हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निर्भय दीक्षित और मैं फिर से आपके सामने हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिशनल फिज़िक्स। आज हमारा बेटा लेक्चर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर नंबर 2। और टुडे यानी आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, उस पर एक दो न्यूमेरिकल। बेटा ध्यान से समझिएगा, इन लास्ट क्लास में जो बेटा हम लोगों ने स्टडी करी थी, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर बेटा हमारा एक पॉइंट चार्ज है Q, उसकी वजह से R डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब बेटा हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है बेटा कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के हिसाब से ग्राफ कैसे बनेगा। What is graphical representation? Graphical representation means the variation of electric potential with distance, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसे मेंटेन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड ग्राफ। ये बेटा हमारा ग्राफ है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। बेटा ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यानी जो पोटेंशियल है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे पोटेंशियल घटेगा, और इसका बेटा ग्राफ ऐसा बनता है। ध्यान से समझेंगे, इधर बेटा हमारा R है, इधर V है। ये ग्राफ बेटा ऐसे मेंटेन होगा, इसमें आप डिस्टेंस, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हिंदी में इसको समकोणीय अतिपरवलय कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें बेटा आप R की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे, यहाँ R1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है। बेटा हमने R1 को बढ़ा के इसकी वैल्यू को R2 किया, ये बेटा ग्राफ हमारा देखिए पोटेंशियल हमारा नीचे आ गया। तो बेटा जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इट इज़ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बेटा ये पार्ट तब बनता है व्हेन Q ग्रेटर देन 0। चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिया जाएगा। और नेगेटिव में बेटा ग्राफ ऐसे बनता है, नेचर वही रहेगा। ये Q लेस देन 0 ये तब बनेगा जब Q बेटा हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बहुत ध्यान से समझ ले, ग्राफ बनाने के लिए आएगा स्पेशली फॉर NDA एग्ज़ाम्स, स्पेशली फॉर एयर फोर्स एग्ज़ाम एंड स्पेशली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि अब बोर्ड्स में बेटा कॉम्पिटेटिव टाइप का पेपर बनेगा। अब बोर्ड्स में ध्यान से समझिएगा, अब बोर्ड्स में भी 10 क्वेश्चंस बेटा ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनमें कोई ना कोई ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो अगर बेटा Q पॉजिटिव है तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, और अगर Q नेगेटिव है तो ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसको नोट करते हैं और एक दूसरे ग्राफ पे चर्चा करते हैं जिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बेटा ये है ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर फर्स्ट जो है बेटा वो है V वर्सेस R। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस ग्राफ इज V वर्सेस R। V वर्सेस R का मतलब होता है, V जो है बेटा पोटेंशियल, इसे y एक्सिस पर लेना है, और अब की R को बेटा किस पे लेना है? x एक्सिस पर। बहुत अच्छे से समझिएगा, दिस ग्राफ इज V वर्सेस R ग्राफ, मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। डिस्टेंस को x एक्सिस पर लेना है, पोटेंशियल को y एक्सिस पर लेना है। इस ग्राफ पर कोई भी न्यूमेरिकल जनरेट नहीं होगा, मतलब इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस पे जो पूछा जाएगा
वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ का नेचर पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है भाई। अब बेटा हमारा सेकंड ग्राफ है v वर्सेस 1/r। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। v वर्सेस 1/r का मतलब है कि अब की बार y एक्सिस पर v होगा और x एक्सिस पर बेटा पूरा 1/r होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, y एक्सिस पर v होगा, x एक्सिस पर पूरा 1/r होगा। इसके लिए बेटा हम लोग फॉर्मूले पे भी चर्चा करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। बहुत ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/r। इसको थोड़ा सा हमने बेटा रीअरेंज कर लिया है। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और बेटा ये 1/r। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो v को बेटा हम लोगों ने y एक्सिस पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, दिस इज़ y। बहुत अच्छे से देखिए, इस पार्ट को अलग करिए और इसे पूरा x पर रख दिया। बेटा अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पर क्वेश्चन मिलेगा। इधर देखो, पोटेंशियल को पूरा y एक्सिस पे रखा और 1/r को पूरा x एक्सिस पर रखा। तो बेटा ध्यान से देखिए, कंपैरिजन हुआ हमारा y इज इक्वल टू mx से। y इज इक्वल टू mx, जहाँ पर m क्या है बेटा, m है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। m को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवणता। और y इज इक्वल टू mx। ग्राफ कैसा है बेटा, ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासेज फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। हिंदी में भी थोड़ा समझते रहिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम के भी हैं। बेटा y इज इक्वल टू mx। बहुत अच्छे से देखो, ये पूरा पार्ट ध्यान से समझिएगा, पेशेंस रखिए, बहुत इजी है ये बेटा। y v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r है। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अलग किया, 1/r को बेटा हमने अलग किया। v को हमने बेटा y एक्सिस पे लिया, 1/r को x एक्सिस पे लिया, तो y इज इक्वल टू mx से कंपेयर हुआ। m बेटा हमारा क्या है, m को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, यानी जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन। तो नेचर कैसा हुआ, दिस, ये है बेटा 1/r और ये है बेटा पोटेंशियल v, और इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन। ये लाइन, ये एंगल बेटा है थीटा। अगर बेटा ये लाइन पॉजिटिव x से, ध्यान से देखिए, ये हमारी पॉजिटिव x कही जाती है। अगर ग्राफ यानी लाइन पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, तो बेटा m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, तो यही बन जाएगा बेटा m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ है बेटा v वर्सेस 1/r ग्राफ। तो बेटा दोनों ग्राफ पे चर्चा होती है, इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन पहले वाले ग्राफ पर क्वेश्चन नहीं बनता है। बताते हैं कैसे, इसको अच्छे से समझ लें आप सभी लोग। क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, सपोज दैट आपसे क्वेश्चन बोला गया, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज एज शोन। ये आपको फिगर में दे दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, आपसे चार्ज की वैल्यू पूछ ली गई और ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बना के दे दिया गया आपको। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ आपको ऐसे बना के दे दिया गया।
तो ये पोटेंशियल है, ये 1/r है, और ये ग्राफ क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ये ग्राफ ऐसा है। बेटा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है उसका वेरिएशन का मतलब है ग्राफ, उसका जो ग्राफ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिया है वो बेटा ये है। आपसे बोला गया कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, रटना नहीं है बेटा, ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन है, तो आप इसी को फॉलो करिए। देखिए कैसे, v इज इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r फार्मूला है। y एक्सिस पर अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा v गिवन है, और x एक्सिस पर पूरा 1/r गिवन है, तो ये पूरा x हो गया। तो आपको दिखेगा बेटा कि कंपैरिजन y बराबर mx से ही हो रहा है, तो जो बेटा बचा हुआ है वो पूरा क्या हो गया, m हो गया। m इज इक्वल टू होता है tan थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब थीटा क्या है बेटा, थीटा है प्लस x से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये एंगल 30 है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो हमको थीटा 30 यूज़ नहीं करना है, हमको थीटा 60 यूज़ करना है, पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है। तो बेटा यहाँ हो गया tan 60, ये वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू, तो tan 60 की वैल्यू बेटा √3, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू। तो यहाँ से बेटा q इज इक्वल टू हो गया, इसका डिवाइड करेंगे √3/9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो √3/9 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये बेटा हमारे चार्ज की वैल्यू हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, v और 1/r का आपको ग्राफ दिया गया था, दिस आपसे पूछा गया था कि बेटा चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो हमको यहाँ से ग्राफ का नेचर दिख रहा है स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो बेटा हमने ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये y पर लिया, दिस 1/r को बेटा हमने x पर लिया, दिस, तो कंपैरिजन हुआ y बराबर mx से, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। m हमको मिल गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। बेटा m बराबर होता है tan थीटा, लेकिन ये नहीं, लाइन पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगी दिस इज कॉल्ड थीटा। तो बेटा tan 60 9 इंटू 10 की पावर 9, इससे हमने Q फाइंड कर लिया। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रिएट हो सकता है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और इससे हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन पर काम करेंगे। ये है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का मतलब है बहुत सारे चार्ज होंगे और उन सभी चार्जेस के लिए किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये बेटा हम लोगों ने एक स्क्वायर ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये बेटा हमने एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और इसके साइड में ये साइड्स क्या दी गई हैं बेटा A, समझिएगा। ये हमारा बेटा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पर, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा। ये बेटा हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वर्ग, इसकी चारों साइड्स कितनी गिवन है बेटा A, और चारों वर्टिसेस पर A पर, B पर, C पे और बेटा D पे, चारों वर्टिसेस पर सेम चार्ज Q रखे हैं। आपसे पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। आपसे V नेट की वैल्यू पूछी गई है सेंटर पे, समझिएगा बेटा। अब ये हमारा सेंटर होगा, ध्यान से देखिएगा, ये
और हमको स्क्वायर पे बेटा एक चीज़ पता है, जो स्क्वायर का सेंटर है वो चारों वर्टेक्स से यानी चारों शीर्षों से सेम डिस्टेंस पर होता है। तो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस हमने r मान ली। बेटा ये सेंटर है, ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r होगी, ये भी r होगा और ये भी बेटा क्या होगा, r होगा। सिंपल समझने की कोशिश करिएगा। 4 पोटेंशियल निकलेंगे, एक इस चार्ज के लिए जो a पर प्लेस है बेटा, एक इस चार्ज के लिए जो b पर प्लेस है, एक इस चार्ज के लिए जो c पर प्लेस है और एक इस चार्ज के लिए जो हमारा d पर प्लेस है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू A बेटा A पर जो चार्ज हमारा रखा है Q, उसके लिए C पॉइंट पर पोटेंशियल, और पॉइंट चार्ज के लिए बेटा पोटेंशियल निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये तो हो गया बेटा V1, चार्ज Q है, डिस्टेंस R है। सिमिलरली इसी प्रकार B पे भी चार्ज Q है, डिस्टेंस R है, तो V2 भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बेटा V3 भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बेटा V4 भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बेटा चारों वर्टेक्स की डिस्टेंसेस कितनी हैं, सेम। अभी बेटा ये बिल्कुल 0 लेवल का बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। अब बात आती है बेटा C पर नेट पोटेंशियल की। तो बात करते हैं बेटा पोटेंशियल की। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो जब स्केलर क्वांटिटी होती है और उसका नेट निकालना होता है तो सीधे सीधे ऐड किया जाता है। मतलब V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो V नेट इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, दिस ये चारों वैल्यूज़ हमारी सेम हैं। सेम है का मतलब सबको ऐड करोगे तो 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। ये बेटा हमारा आंसर है, 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी को बोलते हैं मल्टीपल चार्जेस। 1 2 3 और 4 चार्ज रखे हुए हैं। इन 4 चार्जेस के लिए सेंटर पर हमने जो पोटेंशियल निकाला है वो हमारा नेट पोटेंशियल है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और उसी का बेटा ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी है। समझना ये है कि किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना हो तो सबसे पहले ये चेक करो कि उस पॉइंट पर कितने पोटेंशियल्स फाइंड आउट हो सकते हैं। सारे पोटेंशियल निकाल दीजिए और उन सभी पोटेंशियल्स को ऐड कर दीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं नेट पोटेंशियल। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब बेटा इसी पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नेट पोटेंशियल और कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बेटा ये छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। जैसे बेटा ये हमारा इजी क्वेश्चन है। सपोज दैट ये है बेटा Q, ये भी हमारा Q है। X डिस्टेंस पे इधर से एक पॉइंट A है और इधर से बेटा Y डिस्टेंस पर एक पॉइंट B है। ठीक है, इधर से बेटा X डिस्टेंस है, सॉरी ये भी X डिस्टेंस है, और ये जो बीच का गैप है ये बेटा है Y। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। बेटा 2 चार्जेस हैं हमारे, प्लस Q, और इंटरेस्टिंग कर लो, ये माइनस Q कर लीजिए। ये डिस्टेंस है X, ये डिस्टेंस है X, और बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने बेटा कर दिया Y। यानी कि एक प्लस Q, एक माइनस Q, इससे X डिस्टेंस पर पॉइंट B, इससे X डिस्टेंस पर पॉइंट A, ये X डिस्टेंस, ये X डिस्टेंस, और A और B के बीच की जो बेटा गैप है वो है हमारा Y। हमसे पूछा गया
find the value of VA माइनस VB, VA माइनस VB की क्या वैल्यू होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब VA माइनस VB का मतलब है पहले पोटेंशियल बेटा A पर निकलेगा, इस A पॉइंट पर दो पोटेंशियल निकलेंगे, एक इसे बेटा हम लोग Q1 मान लें और इसे बेटा हम लोग Q2 मान लें। तो एक पोटेंशियल Q1 की वजह से निकलेगा A पर और एक पोटेंशियल Q2 की वजह से निकलेगा A पर। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q1 के लिए A पर पोटेंशियल, बेटा फॉर्मूला क्या है, KQ/R, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो बेटा ध्यान से देखना, इसको हमने लिया V1, K कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू कितनी है Q, ठीक है। निकालना किस पॉइंट पर है बेटा A पर, तो ये A पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो ये हो गया बेटा हमारा V1, यानी Q1 के लिए A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा इधर देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q2, बेटा इस Q2 के लिए A पर निकालना है। ध्यान से देखिए, इसके लिए यहाँ फाइंड करना है, तो ये बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी, दिस इज x प्लस वाई। तो V2 इज इक्वल टू K, Q की जगह पर माइनस Q, और यहाँ पे बेटा चार्ज माइनस Q है इसलिए माइनस Q। माइनस क्यों लिया बेटा, पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में चार्ज का साइन हमेशा यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया माइनस Q, और यहाँ से यहाँ निकालना है, तो बेटा मिड डिस्टेंस कितनी हो गई x प्लस वाई, दिस इज V2। नेट पोटेंशियल एट A VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V नेट या VA लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बेटा ये हो गया KQ/X प्लस ये हो गया बेटा माइनस KQ/X प्लस वाई। तो VA इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा बेटा, KQ/X माइनस KQ/X प्लस वाई। तो ये हो गया बेटा KQ/X माइनस KQ/X प्लस वाई। ये बेटा हम लोगों ने A पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड कर लिया। अब चर्चा करते हैं B पॉइंट की। तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। अब बेटा इस Q1 के लिए B पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस भी बेटा हमारी कितनी हो गई x प्लस वाई, तो ये हो गया V1 डैश KQ/X प्लस वाई। ध्यान से देखिए, Q चार्ज है, यहाँ फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस हो गई x प्लस वाई, तो बेटा KQ/X प्लस वाई। उसके बाद बेटा पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q2 के लिए निकालेंगे V2 डैश, Q2 की वैल्यू क्या है माइनस Q, B पर निकालना है, बीच की डिस्टेंस कितनी x, तो K माइनस Q/X। तो V नेट या B पर बेटा हम लोग नेट पोटेंशियल निकालेंगे V1 डैश प्लस V2 डैश, तो VB इज इक्वल टू बेटा V1 डैश कितना, ये हो गया KQ/X प्लस वाई। बेटा V2 डैश कितना, प्लस माइनस में आएगा तो माइनस KQ/X। ये बेटा हम लोगों ने निकाल लिया VA, और ये बेटा हम लोगों ने निकाल दिया VB। बहुत ध्यान से समझिएगा, A पॉइंट पर दो पोटेंशियल, Q1 के लिए Q2 के लिए, दोनों को ऐड कर दिया नेट पोटेंशियल। B पर दो पोटेंशियल, Q1 के लिए Q2 के लिए, ऐड कर दिया नेट पोटेंशियल। ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हमको निकालना है VA माइनस VB। नाउ वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB। तो बेटा VA माइनस VB, VA कितना है बेटा KQ/X माइनस KQ/X प्लस वाई माइनस
ये है बेटा के क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये है बीच में माइनस के क्यू बाई एक्स। तो बेटा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस के क्यू बाई एक्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वी ए माइनस वी बी के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स ये हो गया बेटा 2 टाइम्स के क्यू बाई एक्स। तो 2 टाइम्स के क्यू बाई एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस वाई, के क्यू बाई एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स होगा, 2 कॉमन के क्यू बाई एक्स प्लस वाई। तो बेटा आप यहाँ से क्या करें, इसको डेल्टा वी लिख लीजिए, 2 टाइम्स के क्यू कॉमन 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो ये बेटा हो गया हमारा 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 2 के क्यू। बेटा x और x प्लस वाई को एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया x प्लस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो वी ए माइनस वी बी 2 के क्यू वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई, दिस इज वी ए माइनस वी बी। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नॉर्मल सी स्केलर क्वांटिटी है। जिन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले चेक कर लें कि कितने चार्जेस हैं। सारे चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उसके ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर बेटा, राइट नाउ।